गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। नाउ सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए, मेडिसिन फील्ड में इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। डायग्नोसिस में, थेरापेटिक्स में, वैक्सीन प्रोडक्शन में, ठीक है, ड्रग प्रोडक्शन में, ठीक है, हर एक फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। एक एक करके हमको सबको देखना है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब देखो डिफरेंट वैक्सीन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय मींस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे 30 रिकमेंडेड थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड, आउट ऑफ दीज जो कि 12 थेरापेटिक्स है आपका इंडिया में ही मार्केट होता है। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत पड़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जरूरत क्या पड़ा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पुराने जमाने में इंसुलिन का जो हम लोग यूज करते थे, पिग और कैटल के पैनक्रियाज को काट कर उनको मारकर उसका इंसुलिन हम लोग निकाल के इंजेक्ट करते थे डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। इससे प्रॉब्लम क्या होता था, हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी डेवलप होता था। उससे बचने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है। तो कहां यूज करते हैं हम लोग? यस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने में, जीन थेरेपी बनाने में, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पीसीआर जो होता है, पीसीआर टेक्निक जो होता है जिसमें हम लोग एचआईवी का डायग्नोसिस करते हैं, ये सब में इसका हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है ना। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है, सबसे पहले आप देखिए कंसेप्ट पूरा क्या है। यस, नाउ इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बोलो? पेप्टाइड हार्मोन है। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो आपको डिजीज होगा। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। ओके, नाउ देखिए ये जो इंसुलिन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में डिफिशिएंट है। तो पहले के जमाने में इन ओल्ड एज, इन अर्लियर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पहले पिग एंड कैटल इंसुलिन वेर यूज्ड। ये इंसुलिन हम लोग यूज करते थे। पिग और कैटल का इंसुलिन हम लोग यूज करते थे। पिग और कैटल इंसुलिन वेर यूज्ड। नाउ धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये जो था क्या था, ह्यूमन बॉडी के लिए फॉरेन था। दे कॉज्ड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स और एलर्जी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और एलर्जी कॉज करने लगा। क्यों? क्योंकि भाई ये फॉरेन प्रोटीन है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, थोड़ा साइड इफेक्ट होने लगा। तो इससे बचने के लिए हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, ठीक है। नाउ अभी जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है, हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है एज अ प्रो इंसुलिन। अब ये प्रो इंसुलिन क्या है? देखिए इंसुलिन जो होता है वो दो चैन होता है। इंसुलिन जो होता है वो दो चैन होता है। ओके, दो चैन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा चैन, एक को हम लोग बोलते हैं बीटा चैन। एक होता है अल्फा चैन, एक होता है बीटा चैन, और दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, जुड़ा हुआ होता है बाय मींस ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज डाइसल्फाइड लिंकेज। कैसा लिंकेज? डाइसल्फाइड लिंकेज। नाउ जो प्रोफॉर्म होता है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सी पेप्टाइड। तो हमारा बॉडी जब इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है तो सी फॉर्म को काट के हटा देता है, और सिर्फ इसके अंदर बच जाएगा क्या? दो चैन, एक अल्फा दूसरा बीटा, और दोनों जुड़ा हुआ रहेगा बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। दोनों जुड़ा हुआ रहेगा बाय मींस ऑफ व्हाट? डाइसल्फाइड लिंकेज। ये आपका हो गया एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। नाउ अब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन जो है हमको बायोटेक्नोलॉजिकल वे में प्रोड्यूस करना है। वो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे,
ये जो दो चैन है, एक अल्फा दूसरा बीटा, ठीक है, इसको सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है सबसे पहले बनाया था अमेरिका की एक कंपनी ने। उस कंपनी का नाम था इली लिली कंपनी ऑफ यूएसए, फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमुलिन, क्या बोलेंगे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, ह्यूमुलिन। इली लिली कंपनी ऑफ यूएसए ने सबसे पहले बनाया। यस, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन कौन सा है? बोलिए। यस, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन कौन सा होगा? बोलिए। यस, इंसुलिन। नाउ अब सुनिए कैसे, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अल्फा बीटा चैन था पेप्टाइड, नाउ डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है। नाउ अब इसका जीन बना लिया गया। यस, अल्फा चैन का जीन, बीटा चैन का जीन। यस, जीन डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दैट मीन्स ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आपने बीटा जीन बना लिया, अल्फा जीन बना लिया, आपने बीटा जीन बना लिया। एक बात मेरी सुनिए, ये आपका अल्फा जीन हो गया, ये आपका बीटा जीन हो गया, दोनों जीन प्रोड्यूस हुआ। आपने दोनों चैन का मास प्रोडक्शन करवाया। कहां करवाया? इस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। इसको क्या कर दिया आपने? ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। इस्कर्शिया कोलाई, ई कोलाई। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया है और इस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है। इस्कर्शिया कोलाई की वजह से कौन सा चैन बना? एक में आपने बनाया अल्फा चैन, एक में आपने बनवाया क्या? बीटा चैन। फिर दोनों में क्या फॉर्म करवाया? डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज। अब देखो आपका क्या बन गया, इस तरह से ये अल्फा चैन, ये आपका बीटा चैन, और दोनों के अंदर ये क्या हो गया हमारा? एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन। इस तरह से हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाया, ठीक है। नाउ एक बार फिर से आप देख लीजिए, हमने क्या किया? जीन्स को आइसोलेट किया। इसका जो अल्फा चैन बीटा चैन के लिए जो जीन था उसको निकाला, उसको हमने अलग अलग इकोलाई में ट्रांसफर किया, मास प्रोडक्शन करवाया, और दोनों चैन्स को हमने डाइसल्फाइड लिंकेज लैब में जोड़ दिया और हमारा हार्मोन हो गया तैयार। चलिए देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन सा? चेन ए, चेन बी, अल्फा और बीटा चेन, लिंक्ड बाय व्हिच लिंकेज? डाइसल्फाइड ब्रिज। इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रोहार्मोन, ठीक है। प्रोहार्मोन मतलब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चेन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सी पेप्टाइड। ये देखिए सी पेप्टाइड है। नाउ दोनों चेन्स को जोड़ा गया है बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। बिकम्स मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन आफ्टर प्रोसेसिंग। द प्रोहार्मोन contains extra stretch called as what? C peptide. This is removed during maturation into the insulin. ये देखिए इसके अंदर हमने रिमूव कर दिया है किसको? C पेप्टाइड को। क्या रिमूव कर दिया? C पेप्टाइड को। चलिए आगे देखिए क्या किया। 1983 में इली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका क्या किया? प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंसेस, कोड्स फॉर ए और बी चैन। दोनों ए और बी चैन का जीन इसने बना लिया। Now they introduced the plasmids of E. coli to produce what? Insulin chain. अब E. coli को आपने प्रोसेसिंग करा, बायोरिएक्टर में डाला, बहुत अमाउंट में आपने अल्फा और बीटा चैन प्रोड्यूस कर लिया, और दे आर कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। चलिए इस तरह से आपने ह्यूमन इंसुलिन बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन। सही बात है।
प्रो इंसुलिन हैव एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही बात है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चैन लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जी नहीं, दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। चले अगला क्वेश्चन देखिए, द टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हिच लिंकेज? यस, कोवैलेंट बॉन्ड, जी बिल्कुल गलत है। डाइसल्फाइड ब्रिज, यस सही बात। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं। चलो, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज, यस, इंसुलिन। ये 2014 का क्वेश्चन है। नाउ एक और क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इन द प्रोडक्शन ऑफ, भाई डायबिटीज का बहुत ज्यादा है, सो इसका आंसर होगा इंसुलिन। डायबिटीज भाई बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यूज क्या हो रहा है इसका? इंसुलिन प्रोडक्शन में, इंसुलिन प्रोडक्शन में। चले, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड टू फॉर्म अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ व्हाट? राइजोबियम, जी बिल्कुल नहीं। साइक्रोमाइसिस, जी बिल्कुल नहीं। मायोबैक्टीरियम, जी बिल्कुल नहीं। यस, स्कर्सिया कोलाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्कर्सिया कोलाई इज करेक्ट आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन देखिए, द टर्म ह्यूमुलिन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जी बिल्कुल गलत है। पावरफुल एंटीबायोटिक, जी बिल्कुल गलत है। आइसो एंजाइम, जी बिल्कुल गलत है। येट इट्स अ ह्यूमन इंसुलिन। सो इस तरह से आपने देखा हमने ह्यूमन इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यस, एडा डिफिशियंसी।